जैन साथियों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही हो आप सबकी। तो आप लोगों को पता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो 2023 वाली एग्ज़ाम था, उसका फाइनली रिजल्ट है वो आउट हो चुका है। और आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मैंने कल शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया हुआ था, इंस्टा पे भी किया था और यूट्यूब पे भी किया था। तो शॉर्ट ही वीडियो, क्योंकि अभी इतना टाइम ही नहीं रहता मेरे पास कि मैं लॉन्ग वीडियो अपलोड कर सकूँ। और आपको ये भी पता है कि मैं कितनी बिजी इस टाइम रह रहती हूँ। पहले से मैं इस टाइम इतना ज़्यादा बिजी रहती हूँ कि मैं बस ओनली पढ़ाई और मतलब घर की जिम्मेदारी जो अपनी है उसी को निभा पा रही हूँ। बाकी आपके लिए जो लॉन्ग वीडियो आया करते थे वो शायद आप देखने को बहुत कम मिल रहे होंगे ये मेरी आईडी पे। लेकिन कल से आप लोगों को इतने सारे मतलब कमेंट भी आ रहे थे। और ऐसा है कि मतलब मैं आपको बता दूँ कि यूट्यूब पे तो छोड़ो, मतलब मेरे जो यूट्यूब है उसका व्हाट्सएप ग्रुप है, मतलब व्हाट्सएप है, उसमें इतने सारे लोगों के मैसेज आए, इतने सारे लोगों के मैसेज आए कि मुझे हंसी आ रही थी कल। और मुझे ये भी लग रहा था कि मैं इन लोगों को तो रिस्पॉन्स नहीं लूँगी, लेकिन आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्स इस चीज़ को दूँगी और शायद हो सकता है कि आप सबको खुशी भी हो सके। और रीज़न ये था कि वो लोग उतना अच्छा नहीं सोचते हैं जितना अच्छा आप लोग सोचते हो। आप लोगों ने इतना ज़्यादा हर टाइम मुझे सपोर्ट किया है, हर वक्त, मतलब चाहे मैं अच्छी टाइम पे रही हूँ या मैं बुरे टाइम पे रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने हमेशा मेरा साथ ही दिया है और हमेशा एक हौसला ही बढ़ाया है कि किसी भी कंडीशन पर जब भी मैं वीडियो अपलोड करती थी तो मैं ये देखती थी कौन अपना है कौन पराया है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और ये होता है ना, हर इंसान का जो समय होता है वो बदलता ज़रूर है, ये भी आपको पता है। तो वही चीज़ें थी और बहुत सारे लोग तो बस यही कह रहे थे। सुनने में आया है कि ये चीज़ हो गई, तो मुझे हंसी आ रही थी कल ही। और मतलब कल तो मैं सो गई थी तो आप सबके कमेंट का रिस्पांस भी नहीं दे पाई। और आपको पता है कि मैं बहुत कम इस टाइम पे कमेंट का भी रिप्लाई बहुत कम दे पा रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि फाइनली जो रिज़ल्ट है वो आउट हो गया और आप सबको भी वेट था कि ये रिज़ल्ट आए। और बहुत सारे भाई बहनों ने, मेरे ही मोहल्ले से भी काफ़ी लोगों ने इसका फॉर्म अप्लाई किया हुआ था और एग्ज़ाम देने गए थे। और मोहल्ले क्या, गाँव घरों से सारे लोग जाते हैं क्योंकि बेरोज़गारी है और सोचते हैं कि कहीं भी जॉब मिल जाए, मिल ही जाए। ठीक है, तो ये था। और मैं आपको बता दूं कि उत्तर जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का, जिसमें 12th पास आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है। एज की बात करते हैं तो 18 से 25 ईयर्स रखी जाती है एज। 18 से 25 देखो अदर स्टेट वालों के लिए हो जाएगी, क्योंकि अदर स्टेट जो स्टूडेंट होता है वो जनरल पे जाता है। ठीक है, अगर वहाँ का स्टूडेंट होगा, अपने ही वो ज़िले के होंगे, तो वहाँ पर डिस्काउंट हो जाता है, यानी 5 ईयर 3 इयर्स का जो अपना छूट वगैरह होती है वो मिलती है, जो कि उसी ज़िले वालों को सॉरी उसी स्टेट वालों स्टूडेंटों को मिलती है। ठीक है, अब हम लोग होते हैं जब अदर स्टेट पे जाएंगे तो भाई जनरल पे काउंट होंगे, जो कि आपको पता है कि जनरल की सीट वगैरह क्या थी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या थी, और एज वगैरह 18 से 25 ईयर्स वाले ही स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके लिए जो थी, आप लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा मैं समझती हूँ कि एग्ज़ाम से ज़्यादा आपका जो होता है वो फिजिकल हार्ड होता है। फिजिकल में आप लोगों को क्या होता है, माइनस से लेके प्लस तक के इसमें नंबर वगैरह है वो काउंटिंग चलती है इस पर। आप लोग अगर ज़रा से बाई मिस्टेक अगर इतने अगर तुम्हें राउंड दिए गए तो उस पर अगर उसके अंदर कंप्लीट कर रहे हो तो आपको प्लस पे नंबर, माइनस पे नंबर, वो सारी उसी फिजिकल पे ही सारा कुछ खेल होता है। और वही फिजिकल ही आपको निर्धारित करता है कि आप सेलेक्ट हो या नहीं। ठीक है, उस आपका एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट आपका बिहार में मैंने इस चीज़ देखी है कि बिहार में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वो है आप लोगों का फिजिकल। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर गोला फेंक, लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। और अपने उत्तर प्रदेश में ये होता है कि ओनली रनिंग ही होती है। ओनली रनिंग कर दोगे तो ही समझ लो आप सेलेक्ट हो गए, ना तो आपको हाई जंप होती है, ना लॉन्ग जंप होती है, ना ही किसी तरह का गोला फेंक वगैरह होता है इस पर। ठीक है, तो उस पर ये तो होता ही है बिहार पुलिस में। और बिहार पुलिस में फिजिकल में आपका सबसे ज़्यादा वो नंबर वाला काउंटिंग जो होती है वो बहुत मतलब दिक्कत कर जाती है। लेकिन बहुत खुशी की बात आज मैं आपको बताऊंगी कि इसमें मैंने एक चीज़ और देखी है कि जब ये कल रिजल्ट आया है तो मैं कल तो वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन आज मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें जो एग्ज़ाम में जो फिजिकल में स्टूडेंट बुलाए गए हैं वो 5 गुना स्टूडेंट बुलाए गए, जिसमें 86,539 स्टूडेंटों में 32,489 स्टूडेंट हैं जो क्वालिफाई हुए। और उसके बाद आप लोगों को मैं बता दूं कि इसमें जो मेरिट कट ऑफ के लिए आप बोल रहे थे कि दीदी कट ऑफ भी साथ में बता देना। तो कट ऑफ की बात करते हैं तो जैसे हम लोग हैं तो मतलब अदर स्टेट वाले स्टूडेंट होंगे तो वो जनरल पे काउंट होंगे, जिनकी जो कट ऑफ है 68 गई है। और उसके बाद आती है EWS वालों के लिए 58 गई है। उसके बाद SC वालों के लिए 50 गई है और ST वालों की 54 गई है। और उसके बाद आप लोग वो जो मैं क्या है ये मतलब सरकारी जो .com पे चले जाओगे तो वहाँ फुल इन्फॉर्मेशन खुद ही मिल जाएगी, तो मेरे को बताने की ज़रूरत भी नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं कि आप लोगों का जो है ये सारी चीज़ें आप लोगों की हो गई। अब आपके लिए मैं बताऊँ कि
मतलब क्या है कि सबसे पहले तो जो मतलब जो स्टूडेंट पास हुए हैं, तो उनमें से स्टूडेंटों में से सबसे ज़्यादा जो थी महिलाएं ही पास हुई हैं बिहार पुलिस में। जब मैंने देखा था रिजल्ट, तो उसमें मैंने देखा कि मतलब सबसे ज़्यादा महिलाओं को ही सेलेक्ट किया गया है, सबसे ज़्यादा ही मतलब ऐसा तो मैंने पहली बार देखा है कि लड़कों से ऊपर लड़कियां निकल गई किसी एग्ज़ाम पे, और हर जगह ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि 17,059 केवल महिलाएं ही बिहार पुलिस में पास हुई हैं। और उसके बाद आपका आता है कि जो पुरुषों की संख्या है वो 15,422 है, पुरुषों की संख्या यानी बॉयज़ की संख्या है। तो खुद ही समझ लीजिए कि लड़कियां कितनी सेलेक्ट हुई हैं इस बार बिहार पुलिस में, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों की 8 ट्रांजेक्शन जो ट्रांसजेंडर वाले वो जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनको 8 ही थे, 8 पास हो गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों की होने वाली थी। और उसके बाद जो जनरल की सीटें थी वो आपको पता ही कि 8526 जनरल की सीटें थी आप लोगों की। और उसके बाद मेल एंड फीमेल की जो कट ऑफ है, यानी हम लोगों की जो कट ऑफ गई है, चाहे वो बॉयज़ की गई हो चाहे वो मतलब गर्ल्स की गई हो, वो 68 ही गई है, सेम सेम गई है। उसके बाद भी जो गर्ल्स हैं बहुत आगे निकल गई, तो बहुत ज़्यादा इनकी संख्या है। आप खुद ही देख लीजिएगा कितनी ज़्यादा हैं, यानी 2000 के आसपास, 2000 प्लस ही जो लड़कियां हैं लड़कों से ऊपर पहुंच रही हैं। तो ये चीज़ें फाइनल कट ऑफ थी। अब आप लोगों का जो है, हम लोगों का जो डीवी होना है, यानी तो वो डीवी है, तो उसमें हम लोगों को अलॉट कर दिया गया है। मतलब क्या है कि हम लोगों का ज़िला वगैरह है वो अलॉट कर दिया गया है कि इन ज़िलों पे जाके डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, जाके करवाना है जाके। तो वैसे तो वहाँ पर जो ज़िले हैं उनके नाम ही मेरे को बहुत वैसे लग रहे थे नाम लेने में। तो मैं आपको बता दूँ कि मतलब जो ज़िले गए हैं तो उनको निर्धारित कर दिया गया है कि जून में मतलब क्या है डीवी वगैरह होगी। और जून में डीवी होने के बाद मतलब जो है कहाँ पर गया है, एक मिनट, ये वैशाली करके है कोई, वैशाली डिस्ट्रिक्ट डीवी के लिए इस्तेमाल किए हैं। हाँ, वैशाली करके उसका ज़िले का नाम है, वहाँ पर जो है डीवी है। और ये जो डीवी शुरू होगा तो वो डीवी होगा जो 1 जून से 30 जून के बीच डीवी होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और उसके बाद फाइनली इसके वो क्या है मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद ही मतलब क्या है इस पर सिलेक्शन होगा। तो ये है, मेडिकल वगैरह तो अभी नहीं है, मेडिकल वगैरह का बोला जा रहा है कि मतलब जुलाई तक ही मेडिकल की संभावना है। बाकी जो जून से स्टार्टिंग होगी वो डीवी की होगी, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की होगी। और उसके बाद फाइनली आपका जो मेडिकल है वो मेडिकल भी होगा, जो कि वहाँ पर ही जाना होगा। और वहाँ पर अलॉट फ्री पहले ही कर दिए गए हैं हम लोगों का कि मतलब इस जगह पे आप लोगों को जाना है। कौन कौन से ज़िले हैं वो आप सबको पता भी हो गया होगा जिन भी स्टूडेंटों को सेलेक्ट किया गया है। तो ये चीज़ें आप लोगों की थी और कुछ इसमें नहीं है। और जैसे ही कुछ और भी जानकारी रहती है तो मैं आप सबको बताती रहूँगी, डीवी से लेके सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। और बस अब क्या है, डॉक्यूमेंट वगैरह है वो मेरे को रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी वहाँ पर डॉक्यूमेंट देखना है कि मतलब क्या क्या वहाँ पे लिया जाएगा। क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं, तो उत्तर प्रदेश वालों को भी ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं, गौर करनी पड़ेगी कि भाई वहाँ पर क्या सिस्टम है। और अपने यहाँ का तो सिस्टम हम लोगों को पता ही है, बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो फाइनली खुशी की बात तो यही है कि चलो यूपी ना सही तो बिहार ही सही। तो वही है, हमारे व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोगों ने कल ही मैसेज किया। और यहाँ तक कि लोगों ने तो ये चीज़ें बताई, कहते हैं कि कह रहे हैं कि वो मतलब पापा जी की तबीयत सही है कि नहीं सही है। और सुनने में आया था कि तुम्हारी भी तबीयत सही नहीं थी उस टाइम, और ये सही थी। तो मेरे मन में तो एक ही सवाल था कि मेरी तो तबीयत सही है और सही है, और आप ही की तबीयत थोड़ा सा कल से गड़बड़ लग रही है आप सबकी। मतलब काफ़ी खुशी हो रही थी उस टाइम। और कुछ नहीं था, बस कल नींद भी बहुत अच्छी आई थी और सो गए थे, तो इसलिए मैं आप सबके कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाई हूँ। और बाकी डीवी के लिए मैं जल्दी जानकारी आप सबके लिए लेके आऊँगी। और बाकी और भी जो लोग हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो भी लोग हैं, वो सारे लोग यहाँ पर देखते रहते हैं और बात करते हैं कि बिहार पुलिस के लिए। तो वो ऐसा था कि मैंने 1-2 बार वीडियो भी अपलोड किया हुआ, तो वो बस आप लोगों के रिस्पॉन्स जो थे अच्छे नहीं आ रहे थे। तो मैंने बिहार के लिए कोई भी अपडेट देना उचित नहीं समझा था उस टाइम। क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप जब भी किसी चीज़ में जब तक सेलेक्ट नहीं होगे या किसी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं होगी, तो भाई मैं तो एक ही जानती हूँ कि कोई आप पर विश्वास भी नहीं करता है, ठीक है। अगर आप सच भी बोल रहे हो ना तो सच भी सामने वाले को झूठी लगता है। तो ये चीज़ें होती हैं। और ये होता है कि मतलब क्या चीज़ें वो बोलते हैं ना कि ये जब बुरा समय होता है तो भाई अपने भी ठोकर मारते हैं, जब समय अच्छा होता है तो फिर पराए भी अपना ही बनाते हैं। तो ये चीज़ें थी और भी जानकारी मिलती रहेगी। और उस टाइम पे ऐसा था कि मैं जब बिहार वाले में ये भर्ती आई हुई थी 2023 में,
तो ये इसमें क्या था, वो वीडियो वगैरह मैं बनाती नहीं थी, मतलब यूट्यूब पे वीडियो वगैरह मेरे नहीं थे, नए बनाते थे। मैं 2024 अगस्त या सितंबर से मैंने स्टार्ट किया हुआ था मतलब वीडियो वगैरह बनाने के लिए। तो इसलिए कोई अपडेट भी नहीं अब तक बिहार के लिए मैंने दी है। तो वैसे भी वेट तो सभी को था जिन लोगों ने मतलब क्या है इसमें दिया है। और भी कोई जानकारी मैं आप तक पहुंचाती रहूँगी। हो सकता है कि शाम तक जो है वो एक वीडियो और भी आए, जिसमें आपको कुछ चीज़ें हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगी, और बाकी मैं आपको और भी देती रहूँगी। वैसे टाइम बहुत हो रहा है, मेरे को काम करने जाना है मार्केट में, और क्योंकि ज़िम्मेदारी है अपनी, और उसके लिए टाइमिंग आज काफ़ी ज़्यादा हो गई। मैं 30 मिनट लेट हूँ मतलब शॉप जाने के लिए। तो मिलते हैं स्टूडियो में। और भी डॉक्यूमेंट वगैरह है जो जो लगने वाले हैं, तो उनके लिए वीडियो आ जाएगा आप लोगों की कि डॉक्यूमेंट वो हैं, वो हम लोगों के कौन कौन से लगेंगे। तो मिलते हैं स्टूडियो में। बाय बाय, नमस्ते। और हाँ, जाते जाते एक चीज़ और है कि आप लोगों में से जिन लोगों को, भाई बहनों का सिलेक्शन हुआ, तो प्लीज़ जाके आप एक बार इतना कमेंट कर देना कि दीदी मेरा भी सिलेक्शन हो गया है, मेरे भाई का भी हो गया है। तो जिसका भी हुआ हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना। बाय बाय, नमस्ते। वैसे दीदी आपकी खुश है आज।